हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज आपको बताएंगे कि कर्मों का फल किस प्रकार से व्यक्ति को भोगना पड़ता है और किस प्रकार के कर्म करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो हमने प्रारब्ध में कर्म किए हैं उनका फल हमें अवश्य ही मिलता है। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अधीन है। विश्व में कर्म ही मनुष्य का पुत्रों के समान अनुगमन करने वाला है। कर्म ही दुख सुख के संबंधों का सूचक है। इस जगत में मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही भगवान उनका फल देता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बलौदे से जो बर्तन बनाना चाहता है, उसी प्रकार मानव भी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सभी कुछ पाता है। महाभारत के एक प्रेरक प्रसंग के अनुसार पूर्व काल में गौतमी नाम का एक वृद्ध ब्राह्मणी थी। पूर्व काल में गौतमी नाम की एक वृद्ध ब्राह्मणी थी जो सदैव भगवान का भजन करने वाली थी और शांति साधना में संलग्न रहती थी। एक दिन उसके इकलौते पुत्र को एक सर्प ने डस लिया और वह चेतना शून्य हो गया। संयोगवश उसी समय वृद्धा के पास अर्जुन नामक एक शिकारी आया और वह सांप को अपनी फांस में बांधकर गौतमी ब्राह्मणी के पास ले गया और कहने लगा, यही वह नीच सर्प है जिसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। तुम शीघ्र बताओ, मैं इसे आग में झोंककर या टुकड़े टुकड़े करके किस प्रकार इसका वध करूं। तुम्हारे बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब जीवित रहने के योग्य नहीं है। उधर गौतमी ने सर्प के प्रति दया प्रकट करते हुए व्याध से कहा, इस सर्प के मारे जाने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। मनोहार की गति को टालना असंभव है। हम जैसे लोगों की कभी किसी तरह की हानि से पीड़ा नहीं होती। धर्मात्मा सज्जन पुरुष सदैव धर्म के कार्य में ही लगे रहते हैं। मेरा यह बालक मरने वाला ही था, अतः मैं आपको इस सांप को मारने का परामर्श नहीं दे सकती। बेहलिए अर्जुन ने वृद्धा ब्राह्मणी की बात सुनकर कहा, हे गुण और अवगुण को जानने वाली देवी, मैं जानता हूँ कि ज्ञानी और मनीषी लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में देखकर बुरी तरह से दुखी हो जाते हैं, परंतु अर्थवेता और स्वार्थी लोग तो शत्रु को समाप्त करने की चैन की सांस लेते हैं। परंतु अर्थवेता और स्वार्थी लोग तो शत्रुओं को समाप्त करते ही चैन की सांस लेते हैं। यदि यह दुष्ट सांप जीवित रह भी गया तो न जाने कितने और प्राणियों को डसकर उनके प्राण हरण करेगा। अतः इस सर्प को मारने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। व्याध के बार बार कहने और उस्काने पर भी वह गौतमी ब्राह्मणी सर्प को मारने के लिए सहमत नहीं हुई। उधर अचानक सांप भी धीरे धीरे सांस लेता हुआ मनुष्य की वाणी में कहने लगा, बालक का वध करने में मेरा कोई दोष नहीं है। मृत्यु ने ही मुझे विवश करके यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। उसके कहने से ही मैंने बालक को डसा है।
यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं अपितु मृत्यु का है। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में दंड, सोटी, मिट्टी तथा चक्कर आदि कुम्हार के अधीन होते हैं, उसी प्रकार मैंने भी मृत्यु के अधीन होकर ही यह कार्य किया है। इसलिए वास्तविक दोषी तो मृत्यु ही है। उधर गौतमी व्याध और सांप की बातें सुनकर अकस्मात मृत्यु देवता भी वहां प्रकट हुए और कहने लगे, काल से प्रेरित होकर ही मैंने इस बालक को सांप को डसने की प्रेरणा दी थी। अतः इस बालक की हत्या के लिए न तो मैं और न ही यह सर्प जिम्मेवार है। पृथ्वी पर जितने भी स्थावर या जंगम प्राणी हैं, सभी काल के अधीन हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, इंद्र, अग्नि आदि काल के द्वारा ही रचे जाते हैं और काल ही इनका संहार कर देता है। अतः हे व्याध, सर्प का वध करने या मुझ पर दोषारोपण करने का कोई लाभ नहीं है। हम दोनों ने तो काल के आदेश का पालन करते हुए ही यह कार्य किया है। इधर धार्मिक विषयों में संदेह उत्पन्न होने पर काल भी वहां आ पहुंचा और ब्राह्मणी की उपस्थिति में सर्प मृत्यु देवता और अर्जुन व्याध से संबोधित होते हुए कहने लगा, हे व्याध, न तो मैं, न यह मृत्यु देवता और न ही यह सर्प इस जीव की मृत्यु के लिए अपराधी हैं। हम लोग तो किसी भी प्राणी की मृत्यु के प्रेरक अथवा प्रयोजक भी नहीं हैं। वास्तव में इस बालक ने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वही इसके लिए प्रेरक थे। दूसरा कोई इसके विनाश का कारण नहीं है। इस जगत में प्रत्येक जीव अपने कर्मों की गति के कारण मरता या जन्म लेता है। जैसे धूप और छाया नित्य निरंतर एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता दोनों कर्मानुसार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वास्तविक रूप में विचार करने से इस बालक की मृत्यु का कारण न तो मैं सर्प व्याध मृत्यु और न ही यह वृद्धा ब्राह्मणी है। यह शिशु तो स्वयं अपने पूर्व कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। काल के इस प्रकार समझाने पर गौतमी ब्राह्मणी को यह निश्चय हो गया कि प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के फल को अवश्य भोगना पड़ता है। मैंने भी कोई ऐसा कर्म किया था जिससे मेरा इकलौता पुत्र मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात काल, मृत्यु और सर्प जैसे आए थे वैसे चले गए और अर्जुन व्याध तथा ब्राह्मणी का शोक भी दूर हो गया। इस प्रकार से दर्शकों, हमने जो कर्म किए हैं वह अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। यदि हमने कोई अच्छे कर्म किए प्रारब्ध में तो उसका भी फल हमें अच्छा मिलने वाला है, और जो कोई बुरा कर्म किया है उसका भी फल हमें अवश्य ही मिलता है। दर्शकों, यदि आपने यह बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। यदि आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, वो हमारे लिए बहुत ही विशेष है। हरि ओम, हरि ओम।